आप सभी कबीर पारक संस्थान में संतों के दर्शन एवं जीवन में कुछ बदलाव के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप यहाँ से जाए तो कुछ ले करके जाए, खाली हाथ ना जाए। आप क्या लेकर के जाते हैं आपकी महानता है। आप बाहरी प्राणी पदार्थों को संग्रह करके जाते हैं या कुछ ले करके जाते हैं, आपकी सोच है। लेकिन संतों के विचारों से यदि कुछ जीवन में ज्ञान अर्जन कर लिए और जीवन को तराशने का प्रयास किए तो जीवन सफल बन जाएगा। अभी नवरात्रि का पर्व जस्ट समाप्त हुआ है और आप सभी नवरात्रि में बड़े धूमधाम से, बड़े उत्साह के साथ नवरात्रि का पर्व मनाएं और देवी माँ की पूजा किए। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा को नमन है। लेकिन इस मंच से मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस देवी माँ की पूजा किए वो आपकी श्रद्धा है, लेकिन एक असली देवी माँ है जिन्होंने हमको जन्म दिया। क्या उस देवी माँ की पूजा होती है? क्या आप कभी उस माँ की, कभी उस पिता की भी पूजा करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का हर एक लम्हा आपके लिए जिया, आपको महत्व दिया? क्या उसके लिए आप जीते हैं? आपको याद होगा जब बुढ़ापे की स्थिति में जब आप पैदा हुए, उस समय आपके आंखों पे धूल आ जाए तो आपके माता और पिता, मम्मी और पापा, जिसे आप अपने शब्दों में कहते हैं, आंखें फूंकते फूंकते थकते नहीं थे कि साफ हो जाए। लेकिन आज कहीं आपके ही पिता आपको एक गिलास पानी मांगे तो आप कहेंगे कि आपका हाथ टूट गया है, पानी नहीं ले सकते। कितनी श्रद्धा है। आज आदमी अपने ही माँ बाप को रुला रहा है। आज हमारा भारत का सौभाग्य कहो कि दुर्भाग्य कहो, वृद्ध आश्रम बढ़ते चले जा रहे हैं। आज बड़े बड़े ऑफिसर लोग जिसका पेंशन लाखों तक भी है, लेकिन अपने बच्चे के साथ में प्यार नहीं है। बच्चे उनसे नफरत करते हैं। आपके ही माता पिता है जिन्होंने एक अकपाई जोड़ा और अपने जीवन की सारी कमाई आपके नाम पर कर दिया। और जब उनको आज बुढ़ापे की स्थिति में 1000-2000 की ज़रूरत पड़ती है तो आप बोलते हैं आपको पैसे की क्या ज़रूरत है। उनका भी तो मन होगा, उनका भी तो जीवन है। किसी को देने के लिए, कुछ कहीं जाने के लिए, एक एक पैसे के लिए तरसते हैं। आप बड़ी श्रद्धा के साथ में देवी माँ की पूजा कर लेते हैं। क्या कभी आप उस माँ की भी पूजा करते हैं? मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा, आप कबीर पंथ को जानिए मत जानिए, आपकी मर्जी है। जीवन जीने की कला तो जानिए। सदगुरु कबीर पंथ, सदगुरु कबीर का राह यही रहा है जिसमें जीना आसान हो जाए, जिसमें परिवार में एक नए खुशहाल जिंदगी की शुरुआत हो जाए। हम जीवन को कटु बनाते चले गए, जीवन को इतना कटु और कठिन बनाते चले गए कि अब अपना ही पराया होने लगा है। अब अपना ही पराया होने लगा है और आज समस्याएं ये हो गई है, एक लोटा जल सारे समस्याओं का हल। इतना होड़ मचा हुआ है। आपकी श्रद्धा है, आप पूजा करते हैं, करिए, लेकिन कभी कभी उस देवी माँ की भी पूजा कर लेना चाहिए जो देवी माँ हमारे लिए जीते हैं। आप उस देवी माँ की रोज पूजा कर लेते हैं जिसको आप निर्माण करते हैं। जब पशु पक्षी को डराना होता है तब आदमी इंसान का पुतला बनाता है, और जब आदमी को डराना होता है तब एक मूर्ति का पुतला बनाता है जिसको किसी ने नहीं देखा है। लेकिन पर भी आपकी श्रद्धा है, आप मानते हैं। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस माँ बाप को तरसने मत दीजिए, उस माँ बाप को प्यार और सम्मान करिए।
क्योंकि आज यदि आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, आज अपने माता पिता को, बूढ़े माता पिता का सम्मान करते हैं, कल आपके साथ भी वो दिन आएगा कि आपके बच्चे यदि आप जैसे किए रहेंगे वैसे आपके साथ करेंगे। आप क्या करते हैं? यदि आज आप अपने माँ बाप का सम्मान नहीं किया तो आप मत सोचना कि आगे चल करके मेरे ही बच्चे मेरा सम्मान करें। संभव नहीं है ये। आपने उसी समय रास्ता बंद कर दिया कि मेरे बच्चे मेरे से प्यार करें, जब आपने अपने माँ बाप का सम्मान करना छोड़ दिया। उसी समय आप अपने बच्चे के अंदर नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया। आपने उसी समय नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया। इसलिए आप कहीं ऑफिस से आते हैं, जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो कम से कम माता पिता का चरण स्पर्श कर लिया करें। और हर लोगों की शिकायत होती है हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं। आज जो आपको मिल रहा है आपका बोया हुआ बीज है। आप जो दूसरे के जीवन में बोते हैं अपने जीवन में काटते हैं। आप यदि माता पिता के साथ नफरत का बीज बो रहे हैं तो आपके साथ वही फसल आप काटेंगे आप अपने जीवन में। आप कौन सा फसल काटना चाहते हैं? आप यहां से एक चीज लेकर के जाइए, बस अब मुझे जीवन की शुरुआत करना है, मुझे जीवन में एक नए न्यू तैयार करना है। और अपने जीवन को इस तरह से कसते जाइए कि आपके बच्चे, आपके माता पिता को महसूस हो कि वास्तव में मेरे बच्चे कबीर पारक संस्थान प्रयागराज से, संतों से कुछ ले करके आए हैं। नहीं तो आपको रोना पड़ेगा। यदि आज आप अपने माता पिता को रुला रहे हैं तो आज अपने माता पिता को रुला रहे हैं, कल आपको रोना पड़ेगा। कितने लोग हैं तरसते हैं माँ बाप के लिए जिनके माता पिता नहीं हैं। वो लोग तरसते हैं, खास मेरे माता पिता होते तो मैं कितना अच्छा ढंग से जीवन यापन करता। और आप कितना सौभाग्यशाली होकर के दुर्भाग्यशाली हो गए कि अपने ही माँ बाप से आप दूर हो गए। आप अपने बच्चे को कैसा संस्कार देंगे फिर? जीवन का निर्माण आपके हाथों में है। आज आपको अवसर मिला है, आज आपको सुंदर विचार मिला है, आज आपको सुंदर शरीर मिला है, आपके पास रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए अन्न है। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो आज भी अन्न के लिए तरसते हैं, रहने के लिए उनके पास छाया नहीं है, पहनने के लिए उनके पास कपड़े नहीं हैं। जीवन अस्त व्यस्त जीवन जीते हैं, फुटपाथ पर जीवन काटते हैं। आपके पास कौन सी कमी है? मैं समझता हूं यहां बैठे सारे लोग, सबके पास में रहने के लिए मकान है, पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए अन्न है, पर भी जीवन में कटुता भरी जीवन जी रहे हैं। क्या लेकर के जाएंगे आप? बस यही लेकर के जाइए। आप अपने माँ बाप के साथ जीना सीख जाइए। बस बुढ़ापा में माँ बाप को तरसाइए मत। उनके चेहरे में खुशी का एक झलक होना चाहिए। जब जब आप माता पिता के चरणों में झुकते हैं तब तब माता पिता के चेहरे में एक नए उत्साह आ जाता है, उनके जीने का एक सहारा बन जाता है कि अब मेरे बच्चे मेरा कहा मानते हैं। जब जब आप उनके चरणों में झुकते हैं माता पिता को जीने का सहारा मिलता है। जब जब आप उनके सामने दीप प्रज्वलित करते हैं, कभी आरती कर लिया करते हैं, तो उनका उम्र बढ़ जाया करता है, क्योंकि आप उनके संबल है। और आपसे मैं ये भी कहूँगा कि आपकी बुढ़ापे की लाठी आज माता पिता का सम्मान करते हैं तो आपके बुढ़ापे की लाठी आपके बच्चे होंगे। आपके बच्चे को आपको सिखाना नहीं पड़ेगा, आप जो करेंगे आपके बच्चे सीखेंगे। क्या सिखाए हैं आज तक आपने? आज तक आपने क्या सिखाया है? आपने जो सिखाया आपके बच्चे उससे आगे बढ़ गए। और पर भी कहीं आपके बुढ़ापे की अवस्था में आप देखेंगे माता पिता बुढ़े हो गए, कहीं थूक दिए बगल में, इतना जोर से डांटेंगे कि आपके माता पिता आपको सर उठा करके नहीं देख पाएंगे। क्या आप उनका थूक एक बार पोंछ दिए तो आप कमजोर हो गए? जब आप टट्टी करते थे, पेशाब करते थे बिस्तर में, वो माँ बाप सूखे में सोते गीले में सोते थे, आपको सूखे में सुलाते थे। 9 महीने तक आपको कोख में रखे, और आज भगवान और भगवती के नाम पर आप माँ बाप को भी भूल गए। पूजा और आराधना के नाम पर क्या किया आपने? इसलिए आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि माँ बाप को कभी तरसाना मत, माँ बाप को कभी कटुता मत बोलना। क्या इतना अधिकार नहीं कि आपको कभी अपने जीवन में कभी कटु वचन बोल सके?
इतना भी अधिकार नहीं। उन्होंने अपने जीवन का एक खून और पसीना एक कर दिया और उसके बाद में आपको सौंप दिया। कभी कटु वचन बोल दिया आप नहीं सह सकते, तो कौन सी भक्ति करते हैं आप, कौन सी साधना करते हैं और कौन सा ज्ञान अर्जन करते हैं? सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सब कुछ बेकार चला जाता है। इसलिए मैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने माँ बाप का सम्मान करना सीखें, तो बुढ़ापे में भी आपको वो सम्मान मिलेगा। बुढ़ापे में आपको सम्मान मिले या ना मिले, आपको अपने आप में प्रसन्नता होगी कि मैंने जीवन को जैसे जीना चाहिए था मैंने जिया है, माँ बाप को जो सम्मान देना चाहिए था मैंने दिया है। और आज आपके माँ बाप के चेहरे पे प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैंने अपने कोख से ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके बदौलत आज मेरे चेहरे पे मुस्कान है और मेरे जीवन में खुशहाल है। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।